कई सारे डेटाबेस के अंदर एक मुझे रिक्वायरमेंट हमेशा आता है कि मुझे कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस और कॉस्ट सेंटर वाइज बैलेंस शीट देखना है। तो ये चीज पहले ईआरपी या हो या टेली प्राइम 2.1 तक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सही से रिपोर्ट नहीं आता था। तो इसका सोल्यूशन आज के वीडियो में हम देखने वाले कि कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कोई भी ग्रुप समरी हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली हमें जाना है उस रिपोर्ट के ऊपर, बैलेंस शीट। ठीक है। अब ये डेमो डेटा है, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस है, हम कोई चीज देखेंगे नहीं। यहाँ पे सब एंट्री जो किया हुआ है ये विड्रॉ का किया है, तो कैपिटल अकाउंट इस साइड में आ रहा है। ठीक है। तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डेटाबेस पे ये चेक करना है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट लेके आ सकता हूँ। ठीक है। एक ट्रायल के लिए डेटा देखते हैं कि एंट्री किस तरीके से हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक एंट्री हुआ है जिसके अंदर लेजर लिया है और एक कॉस्ट सेंटर लिया है, डेमो 1 डेमो 2। ठीक है। ये कुछ पेमेंट की एंट्री के अंदर एक ही लेजर में डबल कॉस्ट सेंटर लिया हुआ है। ठीक है। और एक देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये एक एंट्री का टाइप हुआ जिसमें एक ही लेजर एंट्री जो भी यहाँ पे पास हुई है उसके अंदर तीनों कॉस्ट सेंटर लिए। आप डिफरेंस समझ लो तब जाके ये फंडा समझ में आएगा कि कहाँ पे मिस्टेक होगा, कहाँ पे रिपोर्ट गलत आएगा, कहाँ पे रिपोर्ट सही आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक ही लेजर के अंदर तीन कॉस्ट सेंटर्स लिए हैं। ठीक है। अलग अलग लोगों की अकाउंटिंग करने की अलग अलग स्टाइल है। कई सारे लोगों ने स्टैंडर्ड सिस्टम यूज किया है कि एक एंट्री के अंदर एक कॉस्ट सेंटर होगा, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए श्रीराम फाइनेंस का, इसका नहीं सॉरी, इसका एक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एंट्री के अंदर एक कॉस्ट सेंटर। ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एंट्री में डेमो कॉस्ट सेंटर 2। ठीक है। तीसरी एंट्री में डेमो कॉस्ट सेंटर 4। तो जिस बंदे को सही रिपोर्ट चाहिए उसको इस तरीके से एंट्री फीड करना है। अब एक सवाल और आता है कि कॉस्ट सेंटर में यहाँ पे डालू कि यहाँ पे ऊपर। पहले ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है कि जिसमें हम कॉस्ट सेंटर की रिपोर्टिंग क्या ही बात करें। तो कॉस्ट सेंटर जब आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते हो, यहाँ पर आप कोई कॉस्ट सेंटर नहीं सिलेक्ट करते हो, तो जो कॉस्ट सेंटर आप एंट्री के अंदर सिलेक्ट करोगे वो कंसिडर होगा। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कोई कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने डेमो 2 सिलेक्ट किया मान लो। ठीक है। तो डेमो 2 वाला ही कंसिडर होगा। तो ये चीज इसके लिए अलग एक टॉपिक भी है कि ये कॉस्ट सेंटर क्लास क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्लास के लिए यूज करना है। एक मोटा मोटी यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉस्ट सेंटर क्लास पे क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो भी खर्चा होगा या इनकम होगा उसका 10% इस कॉस्ट सेंटर में जाना है, 20% उस कॉस्ट सेंटर में जाना है। तो मुझे 10 और 20% का जो बाइफर्केशन है हर बार मैन्युअली नहीं करना है यहाँ पे। तो इस चीज के लिए ये फंडा होता है। तो कभी मेरा अगर रिक्वायरमेंट आप तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए, इसका भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। टेंटेटिव हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई एंट्री के अंदर हमने अलग अलग वैरायटी से कॉस्ट सेंटर डाला हुआ है। इस लेजर में तीन अलग अलग एंट्री, तीन अलग अलग कॉस्ट सेंटर, सेम लेजर में। एक जगह पे हमने देखा कि एक ही एंट्री में सेम लेजर दो बार लिया हुआ है, दोनों बार अलग अलग कॉस्ट सेंटर लिया, डेमो 1 डेमो 2। और कई बार हमने ये भी देखा यहाँ पे कि एक ही एंट्री के अंदर तीनों क्वेश्चन रहता है। तो मिस्टेक कहाँ पे होगी, क्या नहीं करना है, क्या करना है, रिपोर्ट के ऊपर देख लेते हैं। चलो, तो मुझे क्या चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस शीट। मैंने ओपन किया, अल्ट्रा फोन किया। अब मुझे क्या चाहिए, तीनों कॉस्ट सेंटर्स की अलग अलग बैलेंस शीट चाहिए। ठीक है। तो करना क्या है, पहले तो एक हुआ कि मेरा टोटल बैलेंस शीट मुझे देखना ही है, ये मेरा टोटल बैलेंस शीट हुआ। तो इसके लिए इसको यहीं पे रखो, इसको कुछ भी डिस्टर्ब मत करो, इसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं करना। हमें बस यहाँ पे करना है न्यू कॉलम। न्यू कॉलम कर लो, राइट साइड में बटन है, यहाँ पे मैं एरो दिखा दो। न्यू कॉलम अल्टर सी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, कंट्रोल A। मतलब पीरियड बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पे पीरियड बाय डिफॉल्ट आ गया। ला एंड डेट के लिए यहाँ पे ब्लैंक रखना है। करेंसी तो अपना रुपीज है और एक्चुअल वैल्यू ही चाहिए मुझे। तो यहाँ पे करना ही कुछ नहीं है, बस कंट्रोल A ही करना है। आपको कितने कॉस्ट सेंटर चाहिए, तीन कॉस्ट सेंटर है मेरे और एक टोटल बैलेंस शीट, तो दो कॉलम हो गए। अभी और दो कॉलम ऐड करने हैं, वापस न्यू कॉलम, कंट्रोल A, न्यू कॉलम, कंट्रोल A। तो मुझे पता है कि मेरे पास तीन कॉस्ट सेंटर्स है और एक टोटल बैलेंस शीट चाहिए, तो मैंने 4 बार न्यू कॉलम, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम और न्यू कॉलम कर लिया। मतलब एक ओरिजिनल और तीन कॉस्ट सेंटर के लिए। ठीक है। अब ये तो सेम टू सेम आ गया, पूरा 1 2 3 4 सेम टू सेम आ गया, कुछ नहीं करना है।
अब आपका कर्सर जो है, जो यहाँ पे देखिए थोड़े अलग कलर में दिख रहा है यहाँ पे, ओके, थोड़ा ऑरेंज जैसा डार्क कलर यहाँ पे, तो इसका मतलब अभी जो आप हो तो इस कॉलम के ऊपर हो, तो जो भी आप एक्टिविटी करोगे इस कॉलम के लिए फिल्टर करोगे। जैसे एक्सेल में नहीं होता, यहाँ पे फिल्टर का बटन दबाते किसी कॉलम के ऊपर बटन आता है, तो ये अपना कॉलम अभी करंट सिलेक्टेड है, तो क्या करना है, राइट साइड में जाना है, यहाँ पे अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर में जाके बाय डिफॉल्ट ये फिल्टर आएगा, बेसिक फिल्टर आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी करोगे तो भी चलता है वैसे, लेकिन फिर हाथ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नाम टाइप करना पड़ेगा कि डेमो कॉस्ट सेंटर, तो नाम हमेशा थोड़े ध्यान में रहेगा। हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो और रिपोर्ट गलत आ जाए, इसलिए ये फंडा यूज नहीं करना। यहाँ पे राइट साइड में और एक आएगा मल्टी फिल्टर, यहाँ पे मल्टी फिल्टर। यहाँ पे देखिए वाउचर्स, अपना जो भी सर्चिंग का क्राइटेरिया है वाउचर्स के अंदर है, क्योंकि बैलेंस शीट कहाँ से बनता है, वाउचर्स में जो लेजर्स होते हैं उसकी टोटल लेके उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उससे बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो वाउचर्स के अंदर मुझे क्या सर्च करके उस फिल्टर की करना है उस कॉलम को, तो मैं एनी वैल्यू नहीं करूंगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दूंगा कुछ भी मत ढूंढो, मैं जो बोल रहा हूँ वही ढूंढो। क्या ढूंढना है, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में देखिए तीन टाइप आ गए। ठीक है, एक आता है कॉस्ट सेंटर नेम। ठीक है, कॉस्ट सेंटर नेम मतलब जो जिस लेजर के अंदर कॉस्ट सेंटर नेम रहेगा उसके ऊपर से फिल्टर होगा। पेरेंट कॉस्ट सेंटर नेम मतलब एक कॉस्ट सेंटर दूसरे कॉस्ट सेंटर के अंदर भी जा सकता है, ग्रुप के अंदर जैसे ग्रुप आता है उस तरीके से। और कॉस्ट कैटेगरी के ऊपर से भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, कई सारे लोगों ने कॉस्ट कैटेगरी भी बनाया हुआ है, तो हम लेते हैं कॉस्ट सेंटर नेम। अब बाय डिफॉल्ट कंटेनिंग रहता है, कर्सर जो होता है हमें उसको लेना है इक्वल टू। इक्वल टू क्यों करना है, तो क्योंकि मुझे लिस्ट आ जाएगा वहां पे रेडीमेड, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने की संभावना यहाँ पे नहीं है, तो मैंने बोला डेमो वन। मुझे क्या करना है, कॉस्ट सेंटर डेमो वन, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। तो मेरा पहला फिल्टर हो गया, देखिए यहाँ पे फिगर्स चेंज हो गई। चलो दूसरे कॉलम पे जाएगा, फटाफट करेंगे, अप्लाई फिल्टर, मल्टी फिल्टर, एनी वैल्यू की जगह पे कॉस्ट सेंटर। ये काम हमेशा नहीं करना है, क्योंकि देखने वाले शायद आप ये भी सोचोगे कि हमेशा कौन करेगा ये भी नहीं करना है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। यहाँ पे लास्ट कॉलम में आ गए, थर्ड वाला, वापिस अप्लाई फिल्टर, वापिस मल्टी फिल्टर, और यहाँ पे हम बोलेंगे कॉस्ट सेंटर इक्वल टू डेमो फोर। तो मैंने क्या बोला अभी, पहला कॉलम फुल, यहाँ पे कुछ भी फिल्टर नहीं किया। दूसरे कॉलम पे डेमो वन, डेमो टू, डेमो फोर, मतलब चार मेरे कॉस्ट सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे गलत रिपोर्ट आएगा और कहाँ पे सही आएगा। पहले हम इसको सेव करेंगे, क्योंकि हर रोज उठ के ये कौन करेगा कि डेमो वन टू फोर, वापिस कल आएंगे वापिस वही करेंगे। तो एक बार जो सेटिंग कर लिया, तो ये सेव होने के लिए मुझे यहाँ पे राइट साइड में सेव व्यू का यूज करना है, सेव व्यू। अब सेव व्यू में बोल देंगे, यहाँ पे कोई नाम दे देंगे यहाँ पे कि जैसे हम बोलेंगे माय बैलेंस शीट, या फिर कॉस्ट सेंटर वाइज बैलेंस शीट, कोई भी नाम दे दो। और ये जो बैलेंस शीट आप बना रहे हो ये आपकी अकेली इस कंपनी के लिए चाहिए या फिर और सभी कंपनी के लिए, तो मोस्टली कॉस्ट सेंटर जो होते हैं कंपनी वाइज फिक्स होते हैं, तो दूसरी कंपनी में शायद वही कॉस्ट सेंटर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसी कंपनी के लिए हम सेव करेंगे, कुछ नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, चलो रिपोर्ट देखते हैं पहले बाहर निकल के। देखो एस्केप देता हूँ तो फिल्टर चला जाता है वापिस, वो फोर कॉलम अपने आप आते हैं, कुछ डरने की चीज नहीं। यहाँ पे निकल जाएंगे, यहाँ पे पूरा गो टू में जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट सेंटर वाइज बैलेंस शीट, हो गया अपना काम। पूरी लाइफ में वापस कभी ये काम नहीं करना पड़ेगा, चार कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करो और इसका फिल्टर लगाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हो गया, अभी ये बैलेंस शीट आ गया अपना। अब इसमें एक ड्रॉबैक आता है कि कौन सा कॉलम कौन से कॉस्ट सेंटर का है ये आपको पता नहीं चलेगा, ये इतना हमें लिख के रखना पड़ेगा, ड्रॉबैक होगा। जैसे कि ये पहला कॉलम कॉस्ट सेंटर वन का है या टू का है या फोर का है, पता नहीं है, तो ये कुछ पता नहीं, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड बनाएंगे, कोई एक अपना फंडा रखेंगे, पहला कॉलम हमेशा फर्स्ट कॉस्ट सेंटर करेगा, दूसरा दूसरे का, तीसरे का, इस तरीके से कुछ रखेंगे। तो कॉस्ट सेंटर का नाम आप उस तरीके से एडजस्ट कर लो, एबीसीडी कर लो, या वन टू थ्री फोर नाम की स्टार्टिंग में डाल दो। ठीक है, चलो अब गलती क्या है और सही क्या है यहाँ पे चेक करते हैं। गलत क्या है यहाँ पे, देखिए 25,000 बता रहा है यहाँ पे, होटल गेस्ट अकाउंट करके मेरा कैपिटल अकाउंट के अंदर लेजर है, ये 25,000 25,000 25,000 बता रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है कि सेम अमाउंट बता रहा है, यहाँ पे देखो 9,000 9,000, लेकिन यहाँ पे देखिए सही बता रहा है 16,600 और 1,000। पहले समझते हैं तो लाइफ टाइम के लिए ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको टीडीएल ढूंढना पड़ता है, कहीं कहीं से वो एड ऑन लेना पड़ता है, फिर वो भी सही नहीं आता है।
चलो देखते हैं क्या गलती हुआ है। पहले तो हमें पता है ना होटल के अंदर, चलो किसी कॉलम के ऊपर जाके एंट्री करेंगे। हाँ एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे, 19,000 वाले को एंट्री करोगे तो उसकी रिपोर्ट आने वाली है, देखो 19,000 बैलेंस है उसकी रिपोर्ट आ गई। 25,000 वाले में जाके एंट्री करोगे 25,000 वाली आएगी। ठीक है, तो क्या गलती है यहाँ पे, चलो देखते हैं। भाई एक एंट्री के अंदर तीन कॉस्ट सेंटर लिए हैं और मेरा तीनों में फिल्टर क्या है कि जहाँ पे डेमो वन है वो दिखाओ, और डेमो वन में तो 25,000 दिख रहा है। भले डेमो वन कॉस्ट सेंटर 5,000 है, लेकिन बैलेंस शीट तो कॉस्ट सेंटर से नहीं बना ना, बैलेंस शीट तो लेजर से बना हुआ है। कॉस्ट सेंटर इज सेकेंडरी कंसेप्ट कि भाई उस लेजर की बाइफरकेशन क्या है, वो तो कॉस्ट सेंटर हुआ। लेकिन बैलेंस शीट थोड़े उससे बनेगा, बैलेंस शीट तो कॉस्ट सेंटर से बनेगा, 25,000 से बनेगा। तो एक एंट्री के अंदर अगर मल्टीपल कॉस्ट सेंटर लोगे तो उसके लिए ये फंडा, ये फॉर्मूला कोई फायदे का नहीं है, गलत। ठीक है, ये गलत हो गया। तो 25,000 एक एंट्री के अंदर तीन कॉस्ट सेंटर लेने की वजह से तीनों जगह बताएगा। टैली की उसमें मिस्टेक नहीं है, आपने ही कंडीशन डाला हुआ है ऐसी वाउचर्स दिखाओ जिसके अंदर डेमो वन हो, यहाँ पे बताया आपने डेमो टू हो और डेमो फोर। सही है, तो उसने तो वही बता दिया कि डेमो वन है लेकिन उस वाउचर की टोटल 25,000 है। सेम चीज यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। एक ही एंट्री के अंदर दो कॉस्ट सेंटर लिए हैं लेकिन लेजर वही है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट दोनों फिल्टर में ये आ जाएगा। जैसे एक्सेल में हम डबल फिल्टर लगा दे कि वैल्यू एक्स और वैल्यू वाई दोनों चाहिए, तो उस तरीके से लग गया है। थर्ड वन वाला देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए 16,000 को एंटर दिया, तो बस डेमो वन दिखा रहा है 16,000, वही वाउचर लिया। एक्चुअली देखो एस्केप देता हूँ तो अपने आप रिफ्रेश होता है यहाँ पे, तीनों वाउचर दिखा रहा है। ठीक है, वापस में यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं, डेमो टू है कॉस्ट सेंटर यहाँ पे, डेमो टू, और इसके अंदर डेमो फोर। सही हुआ। मतलब अगर आप लोग एक फंडा एक फॉर्मूला फाइनल रखोगे कि किसी वाउचर के अंदर एक ही कॉस्ट सेंटर लेना है, डबल ट्रिपल कॉस्ट सेंटर लेनी ही नहीं है, अगर ऐसा डेटा आपका है तो बिंदास यही फंडा यूज करो। कोई अडान लेने की जरूरत नहीं, कोई टीडे लेने की जरूरत नहीं, किसी के पास कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट, नॉट ओनली बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट लो, प्रॉफिट एंड लॉस लो, डे बुक ले लो, किसी पार्टी का लेजर ले लो, ओके, सब में ये चलेगा। चलो एक ट्राई भी कर लेते हैं। ये जो लेजर हुआ यहाँ पे, वामन हरी पेठी का जो लेजर हुआ, इसके अंदर 16,600 और 7,000 है। चलो इसका लेजर देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर वाइज आएगा क्या। यहीं से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये कॉलम में आएगा ना। तो हमें बेसिक लेजर चाहिए, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। एक ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, ये इसके लिए फंडा यूज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 मई तक, 30 मार्च तक लेते चलो। तो किसी एंट्री के अंदर कॉस्ट सेंटर शायद नहीं है, देखो यहाँ पे गलत एंट्री है। ठीक है, और ये तीन सही एंट्री है। चलो देखते हैं क्या होता है। राइट से में जाएंगे फिल्टर। अब ट्राई करते हैं यहाँ पे, बस डेमो वन डाल के क्या होता है देखते हैं। डेमो वन, ओके, नो प्रॉब्लम, हो गया। ठीक है, यही पे हम और एक फिल्टर कर लेते हैं, डेमो टू। चलो वो भी हो गया, 6,500 आ गया। और डेमो फोर, ये भी 1,000 आया, हो गया। मतलब आपका फिल्टर वाउचर्स के ऊपर, लेजर के ऊपर, आपके डेबुक के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, कहीं पे भी अप्लाई होता है। तो ये एडवांस फिल्टर है, इसकी ताकत समझ लो। और वापस एक बार दिखाता हूँ कि बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं है, कौन फिल्टरेशन कुछ नहीं है। न्यू कॉलम करेंगे, अब आप वीडियो रिकैप करके भी देख सकते हो हमने क्या किया हुआ है। तो न्यू कॉलम करते करते जितने चाहे आप ले लो। आज की डेट में मुझे नहीं, मैंने सेव किया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, सीधा यहाँ पे गो टू में जाऊंगा, कॉस्ट सेंटर वाइज बैलेंस शीट बोल दूंगा, हो गया काम। अब ये चीज कौन से बिजनेस में यूजफुल होगी। एक, जहां पे सेल्समैन वाइज अकाउंटिंग होता है, ब्रोकर वाइज अकाउंटिंग होता है। दोन, जहाँ पे बिल्डर लोग काम करते हैं, बिल्डर मैन्युफै ये बिल्डिंग के हिसाब से, रेरा के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट वन का डेटा अलग बना दिया, एंट्रीज अलग बना दिया, प्रोजेक्ट टू की अलग बना दी, तो वहाँ पे कॉस्ट सेंटर लगता है। तीन, कॉलेजेस है जहाँ पे डिवीजन वाइज अकाउंटिंग कर रहे हैं, कॉस्ट सेंटर मतलब उसकी एंट्री हो गई। चार, जहाँ पे ट्रेडर लोग काम करते हैं या जो कमीशन एजेंट वाले होते हैं, ये लोग किसी को कमीशन देते हैं, जैसे ब्रोकर बोलो
दलाल बोलते हैं, या फिर कोई ऐसा एजेंट कि जो आपको आपको उसको हिसाब देना है कि भाई तेरा इतना ये हुआ। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि XYZ पार्टी को मैंने 100 एंट्री पास कर ली है, परचेस किया और उसका पेमेंट मैंने किया हुआ है। अब मुझे क्या ढूंढना है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के अंदर कौन से ब्रोकर ने कितना माल बेचा। तो बहुत बहुत सारे रिपोर्ट तो टैली ने दिए हैं यहाँ पे, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, इसके अंदर रिपोर्ट तो दिए, तो यहाँ पे क्या कर सकते, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप बोल सकते हैं, ये भी मिल जाता है। और इसके अंदर जाएंगे तो पार्टी वाइज आ जाएगा, या फिर डे वाइज आ जाएगा। आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो। लेकिन वो जो पूरा रिपोर्ट, जो बैलेंस शीट आती है और प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उसको फिल्टर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आपको कमेंट में डालना है कि आपको कॉस्ट सेंटर में और क्या सर्च करना है, कॉस्ट सेंटर में और क्या वीडियो चाहिए, तो मैं उतना वीडियो इसके अंदर बना के दे दूंगा। थैंक यू।